साथियों, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 2024 आगामी लोकसभा चुनाव एसटी, एससी, ओबीसी तथा माइनॉरिटी, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जो दिशा निर्देश जारी किए वो काबिल तारीफ़ हैं। दिनांक 18 मई को आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ में पार्टी के प्रमुख अधिकारियों को संबोधित करते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे। तत्पश्चात 21 मई को कानपुर मंडल की मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी के जो लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको कानपुर मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज जनाब शमसुद्दीन राइन साहब ने विस्तार पूर्वक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों आदेशों को समझाया। इसके पश्चात अभी हाल ही में संपन्न हुई 23 मई को कानपुर मंडल की मीटिंग में जनाब शमसुद्दीन राइन साहब ने फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात के जिला अध्यक्षों को विस्तार पूर्वक जिम्मेदारी का वितरण किया और जो खासी कमी थी उन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। आज दिनांक 1 जून को कन्नौज में एक मीटिंग आदरणीय नरेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से कोऑर्डिनेटर सुगर सिंह पाल और बीएसपी जिला अध्यक्ष सुशील कुमार गौतम उपस्थित रहे। और इस मीटिंग में आदरणीय नरेंद्र कुशवाहा जी ने विधानसभा अध्यक्ष और जिला सचिव को माननीय बहन जी की मंशा से अवगत कराया। अब हम सब का दायित्व बनता है, जो कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ लोग खड़े रहे, जिन्होंने हमारा समर्थन किया, जिन्होंने हमें वोट दिए, जो बहुजन समाज पार्टी की अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मदद करते आ रहे हैं, उन लोगों तक पहुंच बनाना हम सबका दायित्व है। जो लोग 2024 में सत्ता परिवर्तित करना चाहते हैं, उन्हें तन, मन और धन सभी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की मदद करनी चाहिए, ताकि 2024 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर सकें। यह अवसर ऐतिहासिक हो, इसके लिए हम सबको एक साथ आना होगा। हमें इस कठिन काम में अपना तन, मन, धन से सहयोग करना होगा। यह लड़ाई ऐतिहासिक है, इसलिए इस लड़ाई को हमें बहुत संजीदगी से लड़ना है। भले ही हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी ना हों, समर्थक हों, शुभचिंतक हों, इस लिहाज से भी ये लड़ाई हम सबके लिए महत्वपूर्ण हो चली है। कन्नौज में जो जिला अध्यक्ष सुशील गौतम, एडवोकेट सुशील गौतम जी बनाए गए हैं, वह पूरे तन मन से पार्टी के कार्य में जुटे हुए हैं और मेरी आप सबसे
हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप एडवोकेट सुशील गौतम, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का भरपूर सहयोग और साथ दें। मैं सुनील भारती एक सहायता प्राप्त विद्यालय में शिक्षक होने के नाते, बहुजन समाज पार्टी का शुभचिंतक वेल विशर होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि आप अभी से उन लोगों तक पहुंच बनाएं, खासतौर से पिछड़े वर्ग में जो हमसे कहीं रूठ गए, किसी कारणवश या भारतीय जनता पार्टी के छलावे में आ गए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों से भारत में जो राजनीति की, सिवाय उन्होंने धोखे और दिलासा के अलावा कुछ दिया नहीं। आज युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए नहीं पहुँचे। इस प्रकार की जो चीज़ें रहीं, अब लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके वादों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लगातार आप देख रहे हैं देश के कई संस्थानों का जो निजीकरण किया गया है और जिस प्रकार के भारत के कुछ उद्योगपति जैसे अडानी और अंबानी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया है। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट कर दिया। ऐसी स्थिति में अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 28 मई को नई संसद का जो उद्घाटन किया और उन्होंने जिस प्रकार से उस संसद में तमिलनाडु से लाई गई सेंगोल, जिसका इतिहास मुझे पता नहीं है, को स्थापित करवाया। जबकि हम अपने पहले ही वीडियो में कह चुके हैं कि सेंगोल के स्थान पर भारत के संविधान की प्रस्तावना को स्थापित करना चाहिए था, ताकि भारत के लोगों को यह विश्वास होता कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से नहीं रोक पाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि भारत से लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ बचेगी नहीं। जिस तरीके से संघ और उत्तर प्रदेश सरकार में खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अनेकों संघ के संगठन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अभी से वोटरों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन सबसे हमें सावधान रहना है, उनके झांसे में नहीं आना, क्योंकि उनके पास अब एक एजेंडा बचता है, वो है सांप्रदायिकता और दंगे। वो किसी भी वक्त देश में सांप्रदायिक दंगे और अनेकों षड्यंत्र कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चतुर लोग ये जान चुके हैं कि इस देश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने वाले नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल चीज़ें जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो ना करें, इसी में हम सबकी भलाई है। उत्तर प्रदेश के बाहर जहां जिसकी पकड़ है वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार को वोट देने की अपील करें। और हमारी पार्टी को भी ये चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश के बाहर की स्थिति है वह छोटे छोटे दलों या बड़े बड़े दलों के साथ मिलकर के लड़े और अधिकतम सीटें हासिल करे, जीते। और जब हमारी लोकसभा में सीटें सर्वाधिक होंगी तो हम अन्य दलों से सहयोग प्राप्त करके अपनी सरकार का गठन कर सकते हैं। साथियों, यह स्पष्ट होना चाहिए कि अगर भारत की दिशा और दशा कोई बदल सकता है तो वह सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया सुश्री मायावती जी। क्यों कि जिस तरीके का शासन और प्रशासन बहन कुमारी मायावती को करना आता है, इससे सब वाकिफ हैं। पूरे देश में उनकी स्वच्छ और साफ छवि ये हमारे लिए एक सकारात्मक विषय है। ऐसी स्थिति में अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो लोकसभा का चुनाव होगा उस लोकसभा के चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। इस लड़ाई में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो हैं लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हमें बड़ी ही सावधानी से इस दोनों की लड़ाई में बीच का रास्ता अपनाते हुए लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े, हम किसानों के साथ खड़े, हम मजदूरों के साथ खड़े, हम गरीबों के साथ खड़े, हम भारत के संविधान
के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं और भारत में संविधान का राज हो, इसलिए लोग हमें वोट करें। और जो भारत की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी जो समस्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, उसके साथ साथ किसानों की आय दोगुनी हो, गरीबों को रोजगार मिले, मजदूरों को रोजगार मिले, और जो युवा हैं, जिन संस्थाओं का निजीकरण हुआ, उन संस्थाओं को फिर से सरकारी तंत्र में तब्दील किया जाए, अडानी अंबानी की संपत्ति को जब्त किया जाए, ताकि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और इसी मजबूती के साथ में देश में यह विश्वास पैदा किया जाए कि जो भारत की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए भी बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। हमें नारी शक्ति पर पूरा भरोसा करना होगा, क्योंकि उनकी आधी आबादी को हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते। इसी के साथ आप लोग हमारे लगातार वीडियो को देखते रहिए। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ बने रहेंगे, हर स्थिति में बने रहेंगे, क्योंकि हमें भारत के लोकतंत्र को बचाना है। साथियों, व्यक्ति ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। अगर कोई चीज़ छोटी और बड़ी होती है तो वो होती है उसकी सोच। हम जिस प्रकार की अपनी सोच को बनाएंगे, उसी प्रकार की हम विचारधारा को आगे ले जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार से हम सबकी भलाई के लिए, SC ST OBC की भलाई के लिए, माइनॉरिटी की भलाई के लिए अपने कई बच्चों की कुर्बानियाँ दी, जिस प्रकार से दीना भाना वाल्मीकि ने अपनी नौकरी को ही छोड़ दिया था बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन मनाने के लिए, जिस प्रकार से दीना भाना वाल्मीकि ने मानवर कांसीराम जी को बाबा साहब की मिशन को सौंपा, और उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुखिया सुश्री मायावती को उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री बनाने का अवसर प्रदान किया। साथियों, लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने जो है परिश्रम नहीं किया। आप नहीं जानते, बहन कुमारी मायावती ने मुख्यमंत्री बनने से पूर्व वाम से बहुजन समाज पार्टी के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए, और वो लगातार कार्य करती रही, लगातार मेहनत करती रही, लगातार अपनी मेहनत के बलबूते जब मानवर साहब ने उन पर पूरा भरोसा किया, तब जाकर के बहुजन समाज पार्टी की सत्ता को उनके हाथों में सौंपा, और आज भी वो बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है, जो सत्ता है, उनके हाथों में पूरी तरीके से सुरक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुनील भारती अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।